Assalamualaikum. Hello friends, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So in this video we will discuss about past continuous tense. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के मुतालिक आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी इसकी पहचान इनके जुमलों के एंड में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। इसके अलावा इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर यूज़ होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ देखते हैं। वॉज किस किस के साथ यूज़ होता है? ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, और आई के साथ भी वॉज यूज़ होता है। वर किसी भी दे, वी, यू और प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। अगर हम इसके फार्मूलाज देखें तो असर्टिव यानी सादे जुमले के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट। नेगेटिव यानी इनकारिया जुमला, वो जुमला जिसमें नहीं आ जाए, उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमला, वो जुमला जिसमें क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इसके साथ एक क्वेश्चन मार्क। इंटेरोनेगेटिव सवालिया और इनकारिया, वो जुमला जिसमें क्या भी हो और नहीं भी, तो उसके साथ लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये तो हैं चारों हमारे इस टेंस के लिए यूज़ होने वाले फॉर्मूलाज। जुमले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है हम पिकनिक पर जा रहे थे। एंड में रहे थे आ रहा है, इससे हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया या पहचान लिया कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, क्योंकि एंड में रहे थे आ रहा है। जब रहे थे आ रहा होता है तो वो टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब हम सबसे पहले किसी भी जुमले को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा? हम क्या है? काम करने वाला, तो हम होगा सब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम इसमें वर्ब देखें तो वर्ब है जा रहे, यानी जाना वर्ब होगा, और पिकनिक पर होगा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो हमने सीखा कि ये जुमला है असर्टिव, यानी सादा जुमला है, बिल्कुल इसमें नहीं भी नहीं है, क्या भी नहीं है, तो ये सादा जुमला है। इसलिए सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वी। हमको हम इंग्लिश में कहेंगे वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वी के साथ हमने पढ़ा कि वर यूज़ होता है। जाने को कहते हैं गो और आईएनजी फॉर्म में बन जाएगा गोइंग। पिकनिक पर टू पिकनिक, वी वर गोइंग टू पिकनिक। हम पिकनिक पर नहीं जा रहे थे। जा रहे थे से पहचाना कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और नहीं आ रहा है तो ये नेगेटिव जुमले की बात हो रही है। नेगेटिव का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वी, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, उसके साथ नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी गोइंग टू पिकनिक। क्या हम पिकनिक पर जा रहे थे? इस जुमले को देखने के बाद और इस क्वेश्चन मार्क को देखने से हमें ये पता चलता है कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसको इंटेरोगेटिव के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वी के साथ वर यूज़ होता है, इसलिए वर लगेगा वर। उसके बाद सब्जेक्ट यानी वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी गोइंग टू पिकनिक क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हम पिकनिक पर नहीं जा रहे थे। क्या भी आ गया और नहीं भी, यानी ये एक इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोनेगेटिव के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सबसे पहले लगेगा हेल्पिंग वर्ब यानी वर, उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट यानी वी, उसके साथ नॉट, उसके बाद गोइंग जाने के लिए, टू पिकनिक क्वेश्चन मार्क। वर वी नॉट गोइंग टू पिकनिक। वो बेहतर महसूस कर रही थी। इस जुमले को देख के, इससे सबसे पहले हम किसी भी जुमले को देखने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं कि टेंस कौन सा है, क्योंकि हमने पढ़े हमारे पास टोटल 12 टेंसेस हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे रही थी आ रहा है, मतलब ये टेंस है हमारा पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस के मुताबिक इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे वॉज या फिर वर। अब यहाँ पर लड़की की बात हो रही है, रही थी, तो सब्जेक्ट इसमें है वो के लिए हम शी यूज़ करेंगे क्योंकि एक लड़की की बात हो रही है, शी के साथ लगता है वॉज। उसके बाद महसूस करने के लिए हम यूज़ करेंगे फीलिंग, महसूस करना। बेहतर के लिए हम यूज़ करेंगे बेटर। शी वॉज फीलिंग बेटर। वो अपने दुश्मन पर हमला नहीं कर रहा था।
नहीं आ गया यानी कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, और जब नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। वो लड़के की बात हो रही है इसलिए लगेगा ही के साथ लगेगा वॉज, फिर नॉट। हमला करने को हम कहते हैं इंग्लिश में अटैक, और अटैकिंग बन जाएगा आईएनजी फॉर्म पे। हिज एनिमी, दुश्मन पर हिज एनिमी क्वेश्चन मार्क। क्या वो अपनी गलती कबूल कर रहे थे? सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या वो अपनी गलती कबूल कर रहे थे? क्वेश्चन मार्क। क्या आ गया यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। कर रहे थे यानी ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो इसलिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वर के बाद लगेगा दे क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। कबूल करने को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्ट, और आईएनजी फॉर्म के साथ ये बन जाएगा एक्सेप्टिंग। अपनी गलती को कहेंगे देयर मिस्टेक। वर दे एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक क्वेश्चन मार्क। क्या मैं उन्हें नहीं मार रहा था? क्या भी आ गया और नहीं भी, मतलब ये सेंटेंस है इंटेरोनेगेटिव। इसके अलावा हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये रहा था आ रहा है एंड में, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले लगेगा हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज, उसके बाद आई, मे को हम इंग्लिश में कहते हैं आई, नहीं के लिए नॉट, मारने को हम इंग्लिश में कहते हैं बीट, और जब इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी तो ये बन जाएगा बीटिंग। उन्हें के लिए यूज़ करेंगे देम। वॉज आई नॉट बीटिंग देम क्वेश्चन मार्क। क्या वो गाना सुन रहा था? क्या आ रहा है यानी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले देखेंगे इसमें हम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वो है यानी लड़का होगा, मगर ये क्या वाला जुमला है तो इसलिए पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉज ही। नॉट सुनने को कहेंगे लिसनिंग, गाने को कहेंगे आ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। वॉज ही नॉट लिसनिंग आ सॉन्ग। वो अपनी गलती कबूल नहीं कर रहे थे। नहीं आ गया यानी नेगेटिव सेंटेंस है। कर रहे थे यानी ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो इसलिए लगेगा इसके साथ दे के साथ हम यूज़ करते हैं वर। दे वर नॉट कबूल करना एक्सेप्टिंग अपनी गलती देयर मिस्टेक्स। दे वर नॉट एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक्स। ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ उर्दू में जुमले हैं जिन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कितनी अच्छी तरह समझ में आए हैं। इन जुमलों को अपने पास आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब मुश्किल हैं जो कि यहाँ पर दी गई हैं, जैसे सेंटेंस की बताई हुई हैं कि 6 में टेलर है, 7 में लुकिंग है। ये आपको मुश्किल फॉर्म ऑफ वर्ब्स यहाँ पर दी गई हैं। इनकी हेल्प से आप इन सेंटेंस को बआसानी बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।